हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एसक्यूएल की कुछ और कमांड्स करेंगे। उसके लिए मैंने सेम लिंक को ओपन किया है और सब उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स है, इनसे आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। नाउ सबसे पहले मैं जो अपने इसी में जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो टेबल्स हैं उन्हीं का यूज़ करूँगा। कस्टमर्स जो हैं आपका टेबल, उसका यूटिलाइज़ करूँगा। तो मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा COUNTRY कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। आप यहाँ पर सेमी कॉलन लगा के इसका रन कीजिए तो आपको कुछ आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर नेम और कंट्रीज़ आपको शो हो रही हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपको 3 तरह की कंट्रीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं, USA, UK एंड UAE। अभी कमांड क्या है आपकी कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो कंट्रीज़ ही मुझे दिखाई दें जो लिस्ट के अंदर हैं। वैसे तो सारी की सारी आपको दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अगर हम चूजेस करना चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ फ्यू देखनी है, क्या वो है कि नहीं है, तो आप वेयर कंडीशन का यूज़ करेंगे। कंट्री और इन नाम का ये फंक्शन है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाना है और USA सिंगल कोट्स को बंद कर दीजिए, कॉमा लगाइए और दूसरी कंट्री का नाम है आपका UK। ठीक है, ये भी सिंगल कोट्स के अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन लगाइए। अब इसको आप रन करके देखिए तो आप देखते हो कि इन फंक्शन का यूज़ किया है, उसने आपके डेटाबेस से वो रिकॉर्ड पकड़ा है जो आपके पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये कमांड कर सकते हो और इसका रिवर्स है। एंड अगर हम नॉट लगा देते हैं तो अब ये USA और UK को नहीं काउंट करेगा, ये इसके अलावा जो आपके होंगे रिकॉर्ड्स में, तो UAE नाम का एक रिकॉर्ड उसको मिल रहा है तो उसने इसको कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कमांड फुलफ़िल होती है। नाउ नेक्स्ट कमांड है आपकी। नेक्स्ट कमांड में भी मैं यहीं से मॉडिफिकेशन करूँगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट कमांड जो है ना वो लाइक कमांड है आपकी। लाइक कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये आपके एग्ज़ाम्स में आती है डेफिनेटली। तो आपको क्या करना है, किस पर लगता है और क्या होता है ये आप अंडरस्टैंड करो। तो देखिए फ़िलहाल मैंने सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज और फ्रॉम कस्टमर किया, इसको रन किया तो कुछ इस तरह से आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब अगर मैं कमांड अभी मैंने कमांड लगाई नहीं है, अब मैं लगा रहा हूँ। तो मैंने कस्टमर के बाद यहाँ पर लिखा है वेयर एज लाइक सिंगल कोट्स के अंदर आपको लिखना है 2 एंड परसेंटेज और इसको बंद करना है और कॉलन साइन लगाने हैं। तो आप इसको रन कीजिए और जैसे ही रन करेंगे तो आप ये देखिए, इसका मतलब है कि 2 हमें वो रिकॉर्ड बताओ जो एज के 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाले रिकॉर्ड ये हैं आपके। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बनता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 2 की जगह अगर 8 करते हो तो आप देखिए सिर्फ 8 ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ है कि देखो ये कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एरर आ रहा है, सक्सेसफुली वो बता रहा है, लेकिन कोई एरर नहीं है इसलिए सक्सेसफुली बता रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि 8 नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप अपने डेटाबेस में जाकर देख सकती हो तो देखो स्टार्टिंग में 3 2 2 2 2 हैं सब। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यहाँ परसेंटेज हटाकर इसके स्टार्टिंग में अगर हम परसेंटेज लगा देते हैं तब इसको अगर रन करते हैं तो देखिए एक रिकॉर्ड, इसका मतलब है कि परसेंटेज 8 लगा दिया है तो लास्ट डिजिट जिसका 8 है वो मुझे आउटपुट स्क्रीन के लिए चाहिए। तो ये इस तरीके से लग सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप नाम के साथ कुछ करना चाहते हैं कि मुझे फाइंड करना है वो नाम के हिसाब से करना है, तो आप सेम कंडीशन है, फर्स्ट नेम और एज के साथ आप कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर एज को यहाँ पर हटाना है और यहाँ पर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ये लिखना है और लाइक लिखने के बाद आपको सिंगल कोट्स के अंदर परसेंटेज n। तो अभी ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस में ये फाइंड करेगा कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनका लास्ट जो है वो n है। तो आपको 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं जॉन नाम के। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा चेंज और करते हैं और j परसेंटेज करते हैं तो आपका ये रिकॉर्ड जो है देखो स्टार्टिंग का j दोनों है, मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको बस यही करना है कि परसेंटेज आगे लगाना है कि पीछे लगाना है, तो उसके हिसाब से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, नॉट लाइक, तो
रिवर्स कंडीशन अगेन, तो नॉट में आपके देखो RDB ये आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं नाम जो जे से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपका कुछ सिस्टम बनता है। इसके बाद एक और कंडीशन है यहाँ पर, आप यहाँ से नॉट को हटा दीजिए और नॉट को हटाने के बाद आप यहाँ पर 1 2 3 4 अंडरस्कोप लगाइए। तो ये क्या करेगा कि जो रिकॉर्ड आपके सिर्फ 4 डिजिट्स के ही हैं वो आपको शो करेगा। अभी मैं इसको एक और बढ़ाता हूँ 5, तो देखिए आपका रिकॉर्ड तो 5 जो हैं तो डेविड और बेटी आपके 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके रिकॉर्ड्स फाइंड करने के तरीका है। और इसी तरीका एक और भी है, अंडरस्कोप ओ एंड परसेंटेज का अगर साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो नाम जिनका सेकंड लेटर जो है वो ओ है वो मुझे डिस्प्ले करें। तो यहाँ पर देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा है ना, जॉन और रॉबर्ट और जॉन तीनों पे आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडरस्कोप और एच करते हैं। तो अभी इसको जब रन करेंगे तो देखिए यानी कि 2 के बाद तीसरा वर्ड एच है तो उसको वो फाइंड करके आपको दिखा देगा, ठीक है। ये आपको लाइक कंडीशन है। लाइक का मतलब है आपके पास ये इस तरह का तरीका है, वे है जिससे आप किसी भी नाम को फाइंड कर सकते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये आपके तरीके हैं फाइंड करने के। आप एक ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर परसेंटेज स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, अगर हम परसेंटेज स्टार्टिंग में लगाते हैं और यहाँ पर मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए मैं डी यहाँ पर मैं डी लिखता हूँ, ठीक है, परसेंटेज डी, तो ये क्या करेगा, वो वर्ड पकड़ेगा जिसका लास्ट लेटर डी है। तो देखिए डेविड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका एक लाइक फंक्शन है, तो इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कीजिए कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कंडीशन के लिए मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। क्रिएट टेबल EMP ब्रैकेट स्टार्ट करके ई नंबर INT में आ जाएगा, ठीक है। और ई नेम आपका वेर करेक्टर, ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसका साइज़ दे देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, लिमिटेड साइज़ में ही चलेगा ये। और एक सैलरी INT ले रहा हूँ और ये आपका रन किया इसको और आपका ये टेबल बन गया है। आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो EMP नाम का एक टेबल आपका बन चुका है, ठीक है। अभी आगे मुझे क्या करना है, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको इंसर्ट इनटू कमांड जो है जिस तरीके से कराई थी, इस बार मैं उस तरीके से नहीं करूँगा। एक और तरीका भी है हमारे पास जिसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं और वो तरीका है कुछ इस तरीके से, ई नंबर कॉमा ई नेम कॉमा सैलरी, ठीक है, ब्रैकेट और एंटर एंड वैल्यूज़ ब्रैकेट स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके 3 फील्ड से आप तीनों के नाम आपने लिख दिए हैं। अब आप लगातार अपनी रिकॉर्ड्स को दे सकते हो, मतलब आपको बंद नहीं करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड बंद नहीं करना है, ठीक है। मतलब सेमीकोलन जो है वो रिकॉर्ड्स डालने के बाद आएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स यहाँ पर डालिए और कॉमा यहाँ पर आएगा, सेमीकोलन नहीं लगाना है आपको, ठीक है, याद रखना। और 102 और ठीक है, आपके रिकॉर्ड्स ऐसे बन रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैं आपको ये जो कमांड बता रहा हूँ ये नल कमांड के बारे में है, ठीक है। अभी मुझे इसकी सैलरी के बारे में नहीं पता तो मैंने यहाँ पर नल लिख दिया है, ठीक है। और अगला रिकॉर्ड में ले रहा हूँ 103 और ये रहा आपका, इसकी सैलरी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और कॉमा, फिर एक और रिकॉर्ड में फाइनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। हम 4 रिकॉर्ड्स एंटर कर रहे हैं और चारों रिकॉर्ड्स ऐड करने के बाद यहाँ पर भी मैं नल दे रहा हूँ आपके लिए और यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना। तो मतलब ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने रिकॉर्ड्स को एक ही साथ सब कुछ डाल सकते हो। यहाँ से रन कीजिए, आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड आपके सेव हो चुके हैं, यहाँ से क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP और कॉलन साइन लगाइए और इसको रन कीजिए। तो देखिए आपके रिकॉर्ड्स आपको कुछ इस तरीके से आ रहे हैं।
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखो यहाँ पर जो विकास और जैक है उनकी जो सैलरी है या मेंशन नहीं हो रही है। वैसे यहाँ पर NULL नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होता है। अब मोबाइल में हम कर रहे हैं तो शायद यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको एम्प्टी मत समझिए, इसमें NULL डिस्प्ले हो रहा है, मतलब है इसके अंदर, आप स्टोर हो रखा है। ये हमारी जो कंडीशन है वो आपको बता देगी कि ये वैल्यूज़ एम्प्टी नहीं है, ये मतलब कि खाली इसमें कुछ वैल्यू ना होने के बावजूद भी ये नल है। ठीक है, तो कैसे है उसके लिए देखो, हमने अभी तो आपको दिखा दिया है कि ये रिकॉर्ड्स हैं आपके। तो अभी अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट कमांड के लिए, तो सबसे आगे आप यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी। हाँ ठीक है, हम सैलरी के ऊपर ये लगा रहे हैं और सैलरी इज़, ठीक है, इज़ एनुअल नल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, कहते हैं नल वैल्यू इन अ कॉलम कैन बी सर्च फ्रॉम अ टेबल यूजिंग इज़ नल इन अ वेयर क्लोज। कि आपको अगर नल वैल्यू को ढूंढना है तो आपको इज़ नल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, इन क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी वेयर कंडीशन के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द EMP वेयर सैलरी इज़ नल। तो अब इसको रन कीजिए तो ये देखिए, ये मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर NULL जो है वो स्टोर है, वो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन स्टोर है आपके डाटाबेस में। तो इस तरीके से आप अपनी नल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो ये आपके रिकॉर्ड में फाइंड करने का तरीका है कि इज़ नल है। इज़ नल से आप अपने नल वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। और इसका रिवर्स है, अगर आप यहाँ पर इज़ नॉट नल कर देते हैं और तब रन करते हैं तो आपको वो, मतलब कि रिवर्स है तो डेफिनेटली जो वैल्यूज़ हैं वो आपको शो कर देगा। तो 50,000 45,000 आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो ये जितनी कमांड आज हमने की हैं, सबसे पहले हमने लास्ट से चलते हैं, हमने इज़ और इज़ नॉट दो क्लॉज किए हैं। उसके बाद हमने इंसर्ट इनटू टेबल किया है, उसमें वैल्यूज़ को हमने अलग तरीके से एंटर करवाया है। फिर हमने लाइक क्लोज का यूज़ किया है, तो उसमें हमने अलग अलग तरीके से क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया, लाइक और नॉट लाइक। और उसके अलावा हमने इन क्लॉज का यूज़ किया है। तो ये जितनी कमांड्स हमने आज की हैं आप इनको भी प्रैक्टिस में कर लेना, और कोई भी दिक्कत आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्लास में। और बाकी देखिए, ये रेगुलर बेसिस में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बीच बीच में करोगे फिर छोड़ दोगे तो आपको दिक्कत होगा। तो आप जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप अपने प्रैक्टिकल्स करते रहें, ताकि आपका प्रैक्टिकल और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। ओके, थैंक यू।